यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लो साथियों, आ गए डॉक्टर आनंद भारद्वाज, खोल दी दुकान। और क्या बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे जो चल रहे हैं आपके सामने एपिसोड, वो चल रहे हैं ढोल की पोल के नाम से चल रहे हैं। और हाँ, ये बताते बताते मुझे दो लाइनें याद आ गई एक शेर की। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप मुझे पहचानते हैं अपने बेबाक विचारों के कारण। मैं उन छुपी हुई चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाता हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए आगे चलकर अच्छे नहीं होंगे। आइए, आप देख रहे हैं दुकान खोल ली है डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने। ये मत सोचना कि मैं ये सामान आपको बेचने के लिए आया हूँ। आज सामान बेचने नहीं आया हूँ। आप मेरे पिछले आपने मेरे वीडियो देखे हैं, और मैं जो है एक फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में आपको बता रहा हूँ। फेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, जो कुछ भी नहीं करता, केवल आपको भ्रमित करने के अलावा। और आप उसके चक्कर में बहुत जल्दी आते हैं। जी हाँ, मेरे पास पड़े, मेरे पास सैंपल आते रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे अभी और भी पड़े इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मेरे पास है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, उसका एक नमूना, जिसको मैं कहता हूं देसी भाषा में झुंझुना। कुछ नहीं है, ये प्लास्टिक का, मैंने काट कर दिखाया था आपको। मैंने इसका पर्दाफाश किया था पिछले वीडियो में भी, और आपको दिखाया था कि इसमें कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पर कलंक। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि इसको जो है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर कहते हैं देसी भाषा में आमतौर पे। ऑरा बहुत बड़ा वर्ड, स्कैनर बहुत बड़ा वर्ड, और साथ में यूनिवर्सल तो उससे भी बड़ा वर्ड। इन वर्ड्स को एनकैश करने के लिए जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, कुछ जिनको कि बहुत जल्दी वास्तु कंसल्टेंट बनना था और बनना नहीं था, उनको बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर, बहुत कम खर्चे में, 2 दिन की ट्रेनिंग में बड़ा पैसा कमाना था, वो इस फील्ड के अंदर आ गए हैं। हो सकता है कोई ईमानदार हो, मुझे पता नहीं, मेरी नज़र में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई ईमानदार भी है, उसको भी मेरी कसौटी है उस पर उसको खरा उतरना पड़ेगा। मैं जो सवाल बताऊंगा आपको, वो उसको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। साथियों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम से खूब चल रहा है मार्केट में, और बहुत से लोग, हजारों लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये आप देखो, ध्यान से इसको पहचान लो। पहचान तो आपने पिछली बार भी लिया होगा, जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था, इसको काट छांट की थी। और इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह को पॉजिटिव नेगेटिव बताना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा क्या करते हैं, देखिए इसमें एक स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन करेंगे स्विच को तो यहाँ से लाइट जल जाएगी। इधर से हमने इसका जो है ये एंटीना निकाल दिया बाहर। दूसरा वाला जो पीस है, इसको भी हमने ऑन कर दिया। क्वालिटी इनकी बेहद बेकार, कब इसकी लाइट नहीं जलती, कब जलती है, ये कुछ नहीं पता। पर हाँ, आप इससे बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं बहुत जल्दी, इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। साथियों, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेविटी के सिद्धांत पर काम करता है। इसके नीचे इसमें वेट है, थोड़ा सा कॉइल जैसी बनाकर डाल रखी है, ताकि जो है जिससे इसका वेट हो जाए। वेट के बाद हम इसको जिधर चाहते हैं, अब आप मुझे बोलेंगे कि भारद्वाज जी इसको राइट चलाकर दिखाइए। अब देखिए, इसको मैंने राइट चलाकर दिखा दिया।
आप कहेंगे इसको बाएं चलाकर दिखाइए, अब देखिए इसको ये लेफ्ट चला गया। होता क्या है, एक बार मैं गया था यूपी के एक शहर में, वहाँ पर क्या हुआ कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले भाई साहब वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने बुला रखा था, मुझे ही बुला रखा था क्योंकि मैं वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले वो आए। उन्होंने जो है कैसा उनका हुलिया था मैं ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, अच्छा नहीं रहेगा। और वो नीचे जब आए उनके ऑफिस में आने के बाद उन्होंने अपना इसको धंतरू को खोल दिया। धंतरू इसलिए कह रहा हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, इसको खोल दिया और खोलने के बाद में ये लेकर के चलने लगे। ये इधर जाता, फिर उसके साथ साथ पीछे पीछे चलते रहते, ऐसे चलते रहते, चलते वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। फैक्ट्री उनकी कहीं और थी, ये ऑफिस की बता रहा हूँ बात में आपको। और उसके बाद में ऊपर चले गए, फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, वहाँ पर पूरी गैलरी में चलने के बाद में राइट लेफ्ट देखते रहे, साथ साथ जो है ये लेके चलता रहा। फिर अचानक वो एक कमरे की तरफ इनका ऐसे इसने घुमा दिया। उन्होंने कहा एक कमरा खोलो, रूम खोलो। वो रूम खोला उन्होंने, खोलने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में कहा कि इस आपकी जो फैक्ट्री, आपका जो ऑफिस या आपके सामने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है फैक्ट्री की, वो इस कमरे में छुपा हुआ। इसका कारण मेरा जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब उसके जो मालिक थे, उसके जो अकाउंट्स वाले थे और जितने लोग थे, क्योंकि ये बड़ी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी चीज़ है। एक तो वो जो वास्तु वाले भाई साहब थे उनका बड़ा हुलिया बड़ा अजीब सा था, बाल खोल रखे थे उन्होंने, ठीक है। क्योंकि जितना हम जो है ना अपना हुलिया ऐसा बिगाड़ेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आपको। अब उसके बाद वो कमरा खोला उन्होंने। कमरा खोलने के बाद में ऐसे गए, जाने के बाद में वहाँ पर एक मैडम बैठी हुई थी, लेडी बैठी हुई थी, उनका अकाउंट्स की थी शायद, जहाँ तक लगता है मुझे। वहाँ जाने के बाद उनका जो पर्स था, लेडीज़ पर्स, उनका टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, काउंटर पे जहाँ काम करते हैं ये लोग। कई लोग बैठे थे, अकाउंट्स के लोग वहाँ पर थे। फिलहाल तो खड़े हो गए थे सब, क्योंकि ये साहब वहाँ पर आए हुए थे, मालिक भी साथ में थे, सब खड़े हो गए जैसे पता नहीं कितनी बड़ी एक्टिविटी चल रही है। उन्होंने कहा इस पर्स के अंदर ये जो गया, ये झुंझुना वहाँ चला गया, उनके पर्स की तरफ जाके उसने इशारा किया कि ये जो पर्स है ये नेगेटिव है। ऐसे हो गया ये। देखिए इसका इंडिकेशन कैसे होता है, जब ये पास में आता तो ये दिखाता है नेगेटिव, जब ये दूर जाता है तो दिखाता है पॉजिटिव। ये इसका सिस्टम है चलाने का तरीका। और ऐसे भी कर देते हैं क्रॉस, इसको ऐसे भी क्रॉस कर देते हैं। अब उसके बाद पर्स खुलवाया गया। उस पर्स को खुलवा करके उसमें उनका हैंकी था, उसमें चाबियां थी, उनके छोटे मोटे अपना सामान था, और उसमें जो है एक छोटी सी चीज़ और भी थी, जो थी उनकी लिपस्टिक। वो लिपस्टिक जब उन्होंने खोल के रखी, टेबल के ऊपर फैलाया उन्होंने सबका सब, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, उस लिपस्टिक के ऊपर जाने के बाद इसने उसको नेगेटिव शो कर दिया। अब जैसे ही नेगेटिव शो किया तो उन्होंने जो है कहा देखो इस पूरे ऑफिस के अंदर ये जो इस लेडी है, जो आपका स्टाफ है, इस स्टाफ के जो पर्स है, पर्स के अंदर जो लिपस्टिक थी उसको मेरे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर ने कैच कर लिया कि ये इस ऑफिस की सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। क्यों किया? ये तो क्या ढूंढते ढांढते गए थे, जो तुक्का मार दिया वो लग गया, ठीक है। अब उसके बाद जो उन्होंने कहा देखो ये है। अब उसके बाद उन्होंने इसको हटाया। हटाने के बाद में कहते देखो अब ये ऑफिस और ये पूरा का पूरा हमारा ठीक हो गया। साथ ही मैं भी वहीं पर था। मैं इनको जो है ऑरा स्कैनर बनाने वालों को बहुत पहले से जानता हूँ, अब से नहीं 15-20 साल से, जब से ये शुरू हुआ था। कॉन्सेप्ट कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं सब जानता हूँ। लंबी कहानी है, आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए एक काम करते हैं महाशय, हम एक काम करते हैं, ये जो लिपस्टिक है आपने देखो नीचे से आप ग्राउंड फ्लोर से आए और ऊपर आने के बाद आपने इसको पकड़ लिया। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़बरदस्त है, हमने तारीफ़ करी। अब ऐसा करते हैं, अगर ये इतना ही बढ़िया है, हम इस लिपस्टिक को, आप 2 मिनट के लिए नीचे जाइए और मैं इस लिपस्टिक को इसी कमरे के अंदर, इतना बड़ा कमरा था मेरे ख्याल से 15-20 बाई 20 का कमरा रहा होगा, वो केबिन रहा होगा, मैं इस लिपस्टिक को यहाँ से हटाकर इसी कमरे में कहीं और रख दूंगा और फिर आप उसी तरह से ऊपर आएंगे और आने के बाद सीधे वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर मैंने लिपस्टिक रखी होगी। साथ ही उनके तो तोते उड़ गए, माथे पर उनके पसीना आ गया और वो झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने उनसे कहा महाशय आपके पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये है फेक, ये फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है, ये कुछ नहीं है, झुंझुना है। ये आप जहाँ चाहते हैं वहाँ घुमा लेते हैं, क्योंकि ये इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास काफ़ी समय रहा है और मैंने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट भी कर लिए। और जो सप्लायर हैं उनके भी मेरे पास फ़ोन आते हैं और मैंने वहीं पर उनको बताया, मैंने कहा आप गलती कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है उनसे मैंने कहा कि आप जानते हैं किसी वास्तु कंसल्टेंट को जो साइंटिफिक हो? तो उसने जो है बोला हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा आनंद भारद्वाज का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ वो तो दिल्ली के हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही है। मैंने कहा यार मैं वही हूँ,
वो कहते हैं अरे प्रभु प्रणाम प्रणाम। उसके बाद मुझे एक साइड में लेकर बोले अरे यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप हमारा जो है ऐसे इसको डिस्क्लोज मत करो प्लीज़, हमारा ऐसे ना करो। चलिए छोड़िए, मैंने उनकी जो है जो उनकी प्राइवेसी थी, उनकी जो सीक्रेसी थी, मैंने आपसे शेयर नहीं की, पर फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा महाराज आप ये काम बंद कर दो, क्योंकि आपके दिल को पता है कि आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप पूरी तरह से, और रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। और आज भी पकड़े गए, आप सबके बीच में पकड़े गए, इतने लोगों ने भी आपको समझ लिया। ठीक है, मालिक ने कुछ बोला नहीं, एम्प्लॉय के तो बोलने की हिम्मत ही क्या है, इतने बड़े बाबा यहाँ पर आए हुए हैं करने के लिए, लेकिन अच्छा नहीं है। खैर, ये जो मैंने आपको ये पूरी की पूरी जो सच्ची घटना बताई, इसके पीछे बताने के पीछे रीज़न ये है कि आप भी जाग जाएं अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा है। और अब आप कहेंगे भारद्वाज जी आप ठीक हैं या हम ठीक है या कोई दूसरा ठीक है, या यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर जो फेक लेकर के आपके सामने आया, यहाँ पर आया है, वो ठीक है। मैंने आपको टेस्ट करने के बहुत से तरीके पहले बताए थे, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो यह है कि जब भी आपके पास कोई यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर ऐसा लेकर के आता है और शुरू करता है ड्रामाबाजी, जब शुरू करता है पहले इसको ऑन करेगा, फिर इसको खींचेगा, वो ऐसा दिखाएगा, पहले चार्ज करेगा कि मैं इसको जैब्स की ट्यूनिंग कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट हिलाएगा, आंखें बंद कर लेगा, शायद कोई मंत्र बोले, जैसा जुगाड़ जिसने अपने मन में सोचा हुआ वैसे करेगा। उसके बाद में वो शुरू कर देगा देखना। आप उससे कहना, जब वो चेक कर ले, उससे कहना कि जरा 2 मिनट के लिए हमारे हाथ में दे दो प्लीज़, क्योंकि आपके हाथ में जैसे ही आएगा ये आपको पता चलेगा आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं। आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटी पर काम कर रहा है। और हाँ, इसको अगर देखना चाहते हैं कितना ठीक कितना गलत, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें कि ऐसे महाराज चल के चले गए, ऐसे कमरे में घूमते घामते वहाँ तक पहुँच गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने किसी भी चीज़ को कैच कर लिया। कभी कभी ऑलपिन पकड़ लेते हैं, कभी पेन पकड़ लेते हैं, कभी वहाँ पर कुछ और कोई पेंटिंग लगी होती है उसकी तरफ चले जाते हैं। ये पेंटिंग नेगेटिव है आपके पूरे इसके अंदर, इसको निकाल दो, उसके बाद आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा। साथियों, अगर ऐसा आपके साथ में होता और ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो इसको जरूर ले लेना। उससे कहना मुझे प्लीज़ दे दो, पूरा जोर लगाना। पहली बात तो मान के चलिए कि 99.99999% आपको वो नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में ये फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर आएगा तो उसका पर्दाफाश होने वाला आपके सामने। दूसरा, जब वो आपके सामने यहाँ पर आ गया तो उससे कहना कि ये जो है जो उसमें सैंपल लगा रखे हैं, ये सैंपल ज़रा दिखा दें। तो सैंपल भी साथियों, सैंपल जो उसमें लगाते हैं ये वायर होती हैं, प्लास्टिक की, जैसे होम्योपैथी की शीशियाँ होती हैं, ऐसी शीशियाँ होती हैं। किसी ने इसमें कॉटन भर दी होती है, किसी ने कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। और मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे पास है, इसमें क्या चीज़ भरी हुई है। इसमें ये देखिए खाली है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये रॉड भी बताऊंगा, हाँ रॉड भी मेरे पास पड़ी हुई है, दिखाऊंगा मैं। ये खाली है। इसमें क्या है कि जिस बॉक्स में से मैंने निकाला है उस बॉक्स का नंबर है कि किस बॉक्स की कौन सी इसके अंदर जो है ये कौन सा बॉक्स है और कौन सी इसकी शीशी है। ये देखिए, इसको मैं निकाल के अभी आपको दिखा रहा हूँ। टाइट करके डाला हुआ, ये पतला सा गत्ता जैसा कागज है इसके अंदर। ये देखिए, इसके अंदर जो है ये एक पेपर है, कुछ भी नहीं है, ये कोई सैंपल नहीं है। और देखिए खाली है। ये शीशी में आपको फिर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खाली है पूरी तरह से। ठीक है, ये जादूगर की छड़ें जो ना, वो जो कहते थे रस्सी निकाल दिया करते, ये भी दिखाऊंगा इसका कमाल भी, आपको जादू दिखाने वाला हूँ। ये कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ एक नंबर लिखा है, शीशी में कुछ भी नहीं है, ये भी बिल्कुल खाली, सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम। इसको लगा देते हैं किसी के सामने, और जो इस पर लिखा होता ना, ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी आप सुनकर हैरान रह जाएं, क्योंकि जो लोग इसको चला रहे हैं ना, जो इसको यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को, उन्होंने कितने बड़े बड़े टॉल क्लेम किए, इतने बड़े बड़े उन्होंने क्लेम कर दिए कि हम ये चेक कर देंगे, वो चेक कर देंगे, हर तरह की बीमारी चेक कर देंगे आपकी। हम आपके जो है ज्योतिष के जितने भी चीज़ें होती हैं, आपके जितने भी ज्योतियाँ होती है वो चेक कर देंगे। आपके त्रिकोण में क्या है, ऊपर क्या है, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपका कालसर्प दोष है या नहीं है, आप मांगलिक है या नहीं है, आपकी कंपेटिबिलिटी, जिसको कहते हैं ना हम लोग जो है कई बार हस्बैंड वाइफ के लिए जो है शादी से पहले हम दोनों को जो है उनकी मैचिंग करते हैं, मैचिंग मिसमैचिंग देखते हैं, उसमें देखते हैं कितने गुण हैं, वहाँ तक क्लेम करते हैं। और वास्तु के सारे क्लेम कर देते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में क्या नहीं करते। साथियों, नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा खुदा बन गए ये लोग, भगवान बन गए ये लोग पूरी तरह से। अब देखिए, इसमें जो सैंपल है, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक सैंपल की, ये ऐसे बॉक्स होते हैं सैंपल के,
ये सैंपल में कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिशाओं के हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट का है, साउथ का है, साउथ वेस्ट का है। अगर साउथ वेस्ट चेक करना है तो साउथ वेस्ट का लगा के चले गए, वहाँ आपकी मर्जी है, वहाँ पे इसको पॉजिटिव दिखाएं या नेगेटिव दिखाएं। उसके बाद में बिजनेस आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये बिजनेस चेक करने का है। आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, है या नहीं है, ये भी बता देगा। इसके अलावा ये कैंसर की बीमारी, अगर कोई व्यसन आपको है, कोई व्यसन है, आप जो है धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं या कोई जुआ खेलते हैं, ये व्यसन के बारे में ये इसमें लगाएंगे, बता देंगे इस आदमी को व्यसन है या नहीं है। कितना बढ़िया जुगाड़ इन्होंने किया हुआ है। अब और हाँ, अभी ये करते करते मैं आपको बताने वाला था कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये सबका सब फेक है, पूरी तरह से ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से तरीके बताए थे, अगले वीडियो में फिर से आपको तरीके बताऊंगा मैं। फिलहाल तो मैंने एक तरीका बताया कि अपने हाथ में उससे ले लो झुंझुना, उससे बोलो दिखाओ, वो दिखाएगा नहीं। और अगर गलती से दिखा दे, अगर गलती से दिखा दे तो आपके सामने उसका जो है भंडाफोड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक केस ऐसा हो चुका है, मुझसे किसी ने शेयर किया था कि सर हमारे घर पर भी एक ऐसा कंसल्टेंट आया था, उसके पास ऐसे ऑरा स्कैनर थे, किसी और कलर के थे। कलर से फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक है ये, कुछ भी नहीं है, डाई में बना हुआ। तो वो क्या हुआ कि वो जो कंसल्टेंट था वो उसने सारा वहाँ पे ड्रामा किया, पूरा दिखाया। उसके बाद में टेबल पे रखा हुआ था, 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया। जब वो वॉशरूम चला गया तो वो 3 उनके जो है बाप बेटे, उनकी वाइफ थी, उनके सब के सब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर थे, गवर्नमेंट उसमें जॉब में भी थे, बहुत सीनियर ऑफिसर थे। जैसे ही वो बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए गए, कंसल्टेंट यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, वो टेबल पे रख गए। उनके जाते इन लोगों ने अपने हाथ में उठाया, उठाने के बाद उन सब ने उसका सच्चाई जानी और मज़ा लिया। और मज़ा लेने के बाद वो समझ गए कि हाँ, ये जो इन्होंने ड्रामे इस तरह से किए थे। जब वो वॉशरूम से वापस आए, उनको लग गए 5-7 मिनट, हो सकता है वॉशरूम में कुछ और भी कर रहे हों। तो उसके बाद में आए, उनको देर लगी, उतने में उन्होंने सबका सब उसका पर्दाफाश उनका हो चुका था। उन्होंने आने के बाद कहा, जेंटलमैन, ये जो आपने कहा कि इधर घूम रहा उधर घूम रहा है, ये कुछ नहीं घूम रहा है, लाइए हम दिखाते हैं घुमा के। और उन्होंने कहा कि उनका जो सबसे छोटा लड़का था वो थोड़ा सा नॉटी था। उसने कहा, महाराज आप नेगेटिव हैं इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा। और ये कहने के बाद उसने उठाया और उसने मना किया कि ना लो उसको, इसको उठाने से मना कर दिया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उठाया और उठाने के बाद उनके सामने जाकर कैसे कर दिया, महाराज ये जो है सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है हमारे घर में आप ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको अब देखिए, यहाँ पर उसने घुमा दिया, जैसे चाहा वैसे घुमा दिया। साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये अपने आप नहीं घूमता, इसको हम ग्रेविटी से, हाथों की कलाकारी से घुमाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं। और जहाँ पर भी नेगेटिव दिखाते हैं कि आपकी ये दिशा गलत, वो दिशा गलत, तो आपने देखा ना जादूगर के पास यहाँ से धागा निकला और यहाँ से सुतली निकली, ये देख रहे हैं आप, ये फायर के लिए है। अग्निकोण में अगर कोई समस्या है तो वहाँ रख दो। अगर कहीं पर पानी की समस्या है तो वाटर का देखिए कि वाटर का भी मेरे पास में, ये वाटर एलिमेंट के लिए, इसको वहाँ रख दो, इससे आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। वास्तु के जितने दोष हैं, और ये देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज़र, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ये देख रहे हैं आपके सामने, कुछ नहीं करता। और भी है मेरे पास, ये डोर पैसिफायर। अगर आपका डोर गलत जगह पर है, मतलब कि ऐसी कौन सी भी चीज़ है वास्तु की जिसमें कि जो इसे ठीक नहीं करते। और ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हम जियोपैथिक रॉड या डिफरेंट रॉड देख रहे हैं, ये रॉड 200-300 रुपये से शुरू होती है, 400, 500, 600 रुपये तक मिलती हैं। इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी और भी बहुत सारे पोर्टल पर मिल जाएगी। लेकिन ये जो रॉड है ये आपको दी जाती है 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 15,000, 12,000, जैसे तुक्का लग जाए वैसे बेचते हैं। और रखने के बाद में मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि किस तरह से आलू, प्याज, टमाटर से ही मैंने ये प्रूव कर दिया था कि वहाँ पर जो है जियोपैथिक स्ट्रेस पहली बात तो था नहीं, अगर होगा तो सड़ जाएगा। सच बता दूं मैं आपको, सच ये है कि जियोपैथिक स्ट्रेस जितना बताया जाता है इतना नहीं होता। 1% या 2% या 3% साइट्स के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन वो किस लेवल का, किस कैटेगरी का है, और पूरे घर में 10 जगह 20 जगह नहीं हुआ करता। होता है अगर बाई चांस कहीं पर होगा तो एक जगह से आ रहा होगा और उसके बाद निकलता है। बहुत बार ये वर्टिकल होता है, बहुत बार हॉरिजॉन्टल होता है, और कभी कभी साइक्लोन्स के रूप में होता है। और भी टेस्ट करने के तरीके आपको बताऊंगा, चेक करने के तरीके बताऊंगा कि उसकी जो है जो चालाकी। मेरे जितने वीडियो हैं ये सब के सब गोल्डन वीडियो हैं। ये अगर आपने कुछ 5, 7, 10 वीडियो मेरी आप देख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा अगले वीडियो में, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें और किस तरह से धोखे होते हैं। जानना चाहते हैं इसकी सच्चाई, और ये भी चाहते हैं कि हाँ आपको पता चले कि क्या आपको किसी ने लूट तो नहीं लिया इससे पहले। और दूसरी बात, कभी भी इस चक्कर में ना पड़े, इसके लिए जानना जरूरी है, जागना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये जो मेरा आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये एक मुहिम है, एक अभियान है जिसमें कि आपको मेरे साथ जुड़ना है।
अगर आप इसके भुक्तभोगी हैं, अगर आप इस लपेट में आ चुके हैं, आप अपने कमेंट डालिए इसके ऊपर, जो कमेंट्स में डालिए, ताकि जितने लोग भी हैं वो सब पढ़ें। जितने भी व्यूअर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो सब आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन कहाँ पर लपेटे में आया। पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और आपको लग रहा था कि आप ईमानदारी से वास्तु कर रहे हैं, ज्योतिष में डील करते हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, आप जो है आप MBBS हैं, MD हैं या सर्जन हैं, कुछ भी हैं आप, और इस तरह से अगर इन सारे प्रोफेशन को चैलेंज किया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये जागने की घड़ी है। और आप अपने कमेंट जो है डालिए, और अगर आपकी कोई स्टोरी है, आपके साथ में ऐसा हुआ था, पूरी स्टोरी इसके ऊपर आप जो है डालिए कमेंट के ऊपर। उससे हेल्प मिलेगी उन सब लोगों को जानने के लिए जो जानना चाहते हैं इसकी सच्चाई। साथियों, इसके जो टेस्ट करने के तरीके हैं मैं पहले बता चुका हूं, अगले वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा, 9-10 तरीके बताऊंगा। आप जैसे चाहो उसको चेक कर लो, उसको रंगे हाथों पकड़ लो, रंगे हाथों पकड़ लो उसको झूठ बोलते हुए, वो मैं तरीके बताऊंगा, पहले बता चुका हूं। इसके साथ जुड़ते रहिए, मेरी मुहिम चल रही है। और क्योंकि हमें अपने वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचा के रखना है हमने। ऐसा ना हो कि हमारा कहीं तमाशा ना बन जाए पूरी दुनिया में। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें इजाजत। नमस्कार।